नमस्कार, सुप्रभात। बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम हर बार अलग अलग विषय और उससे संबंधित समस्याओं पर चर्चा करते हैं, उनके समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर राव जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं। स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स फ्लैश होते रहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और पंडित जी से जुड़कर अपना सवाल पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। हमारा आज का विषय बहुत संवेदनशील है। ये संबंधित है तलाक से। किस तरह से वैवाहिक जीवन में परेशानी आती हैं और लोग क्यों तलाक की ओर जाते हैं, इसका समाधान किस तरह से निकाला जाए। पंडित जी, आज के दौर में अगर हम देखा जाए तो इस तरह के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। विवाह में तनाव की स्थिति बहुत ज्यादा हो गई है पहले के मुताबिक। अक्सर तमाम अलग अलग तरह की वजहें सामने आती है तलाक को लेकर। लेकिन यदि ज्योतिषीय गणना के आधार पर देखें तो ऐसे कौन से नक्षत्र होते हैं, ऐसे कौन से मुहूर्त होते हैं जो इस तरह के विषय के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे तनाव की स्थिति विवाह में उत्पन्न होती है? बिल्कुल। पहले के संदर्भ में देखेंगे हम, जब संयुक्त परिवार रहता था तो वहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा इशू नहीं बनता था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जब स्त्री और पुरुष दोनों कामकाजी हो गए हैं, महिलाएं भी काम करने लगी हैं, पुरुष भी काम करने लगे हैं और लोग अपने घर से दूर निकल भी कर भी कार्य करने लगे हैं, तो ऐसी स्थिति में आज के संदर्भ में तलाक एक बहुत बड़ा विषय बन गया है। ज्योतिष कभी भी देश काल परिस्थिति के बारे में चर्चा करता है कि देश काल परिस्थितियाँ कैसी हैं, उसके हिसाब से चीज़ें निर्धारित होती हैं। आज के संदर्भ में जो पहले बड़ी बड़ी बातें होने के बाद भी तलाक में नहीं जाता था, लेकिन आजकल छोटी सी भी बात हमें तलाक की तरफ लेके जाती है। जहाँ तक हमारा जन्म पत्रिका का संबंध है तो हमारे पत्रिका में सप्तम भाव विवाह का घर है। सातवां घर अगर बहुत अच्छा है, पत्रिका में कोई पाप प्रभाव में नहीं है, तो इस बात की संभावना रहता है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जब सप्तम भाव का स्वामी छठवें घर में 12वें घर पे चल दे या फिर सप्तम भाव में ग्रहण बन जाए, उसके साथ ही सप्तम भाव का स्वामी अगर नीच राशि में हो तो वहाँ दिक्कत होता है। इसके साथ ही पत्रिका में जो दूसरा घर है, कुटुंब का घर है, वहाँ पर भी किसी प्रकार का कोई ग्रहण है, कोई ग्रहण नीच राशि में है, तो उस स्थिति में भी या तो संतान में दिक्कत आता है या तो पति पत्नी के संबंधों में भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आता है। तो पत्रिका से भी इस बात का संकेत मिलता है कि आपके जीवन में, इस जीवन में वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। बिल्कुल। आचार्य जी, इस वक्त एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं राजस्थान के अलवर से। पूनम जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जिनके विषय भी आपका प्रश्न है उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। प्रणाम पंडित जी। हाँ, नमस्कार। हाँ, मेरे को मेरी बेटी के बारे में जानना है। उसकी जन्म तिथि है 15 जनवरी 96। जी, जन्म समय हेलो। स्थान? हाँ जी, जन्म का समय और स्थान 15 बताएं। जनवरी 96 शाम को 6:55 पे जी। और जयपुर राजस्थान में उसका जन्म हुआ है। जी। प्रश्न आपका? हेलो। सवाल करें जी। सवाल पूछिए, क्या जानना है? हाँ, सवाल ये है कि उसका विवाह कब तक हो जाएगा और उसके थोड़े से पेट का लीवर की थोड़ी कमजोर लगता है, वो बार बार बीमार होती है, तो कैसा रहेगा उसका जिंदगी? जी, ठीक है। सबसे पहले स्वस्थ को देख लेते हैं। तो जब भी हमारे पत्रिका में 5वां घर अगर प्रभावित रहेगा या गुरु प्रभावित रहेगा, तो ऐसी स्थिति में पत्रिका में देखा जाता है कि कहीं ना कहीं लीवर से संबंधित दिक्कत होने की संभावना रहता है। तो इनके पत्रिका में देखेंगे तो पंचम भाव थोड़ा सा प्रभावित है और ऐसी स्थिति में एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है, इंडाइजेशन की दिक्कत इनको कहीं ना कहीं हो सकती है। तो पत्रिका के हिसाब से सबसे पहले तो अपन लग्न को मजबूत करते हैं और ऐसी स्थिति में आपको एक काम करना होगा, इनको एक मोती पहनाइए, 5.5 कैरेट का मोती सीधे हाथ की छोटी उंगली में। एक आपको सफ़ेद मूंगा भी पहनाना है। यहाँ पर याद रखिएगा, मूंगा जो पहनाएंगे आप सफ़ेद रंग का होना चाहिए। सफ़ेद मूंगा 5.5 कैरेट का ये पहनाएंगे रिंग फिंगर में। तो मोती और मूंगा 2 रत्न आपको धारण कराना है। इसके साथ ही आपको 2 से 3 ग्रहों की आपको शांति करानी है। तो आप इनके पत्रिका के हिसाब से आप मंगल और केतु की शांति करा दीजिए। मंगल और इसमें शनि और केतु की आप शांति करा दीजिए और मूंगा और मोती पहनाइए। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका बॉडी का, इनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत होगा
और जो जलन वगैरह की दिक्कत है उसमें भी आपको कमी आएगा। साथ ही कोई लीवर टॉनिक भी आप साथ में लीजिएगा। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि शादी कैसे होगी, तो पत्रिका प्रबल मांगलिक है, पत्रिका अच्छे से देखकर मिलाकर करें, नहीं तो आपको कोई दिक्कत आने की संभावना रहेगा। घट या बट विवाह आपको कराना है तो किसी पंडित जी के माध्यम से इनका झाड़ से एक बार शादी करा दीजिए। शादी करा के उसको तोड़ना रहता है, तो इस प्रकार का अगर आप प्रक्रिया कर लेंगे तो काफ़ी मतलब संभावना है कि शादी 2-1 साल के अंदर में हो सकता है। शादी को मजबूत करने के लिए इनको एक पुखराज पहनाइए, या पुखराज नहीं पहना सकते तो एक हल्दी की गांठ को किसी भी गुरुवार के दिन सीधे हाथ में आप बांध दीजिए, या हो सकेगा तो पुखराज अगर आप पहना सके तो 5 से 5.5 कैरेट का पुखराज भी आप इनको इंडेक्स तर्जनी में पहना दीजिए। तो मूंगा, मोती और पुखराज ये 3 रत्न आप धारण कराइए, चाहे स्वास्थ्य को चाहे विवाह को, सब चीज़ों में आपको पूर्ण लाभ देखने को मिलेगा। बिल्कुल पूनम जी, इन उपायों को आप कर सकती हैं और निश्चित तौर पर आपकी बेटी का स्वास्थ्य भी अच्छा हो सकता है। वहीं जो विवाह संबंधित प्रश्न है उसका भी जवाब हम उम्मीद करते हैं आपको मिल गया होगा। दर्शक निजी परामर्श के लिए भी पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। अगले दर्शक जुड़ चुके हैं आचार्य जी हमारे साथ चंडीगढ़ से, गौरव। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका ज्योतिष समाधान में। जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान भी बताएं। 15/6/1998। 15/6/1998 जी। 10:25 सुबह, 5:25 सुबह जी। 10:25 सुबह का जन्म है। स्थान अम्बाला बताएं कैंट। जी। जी, प्रश्न। अम्बाला कैंट। जी, सवाल करें। ये मेरा बेटा है, ये विदेश जाना चाहता है, बड़ा नौकरी के लिए। क्या ये जा सकता है और कब जाएगा? जी, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं है गौरव जी, निवेदन एक बार फिर से प्रश्न दोहरा दें। ये मेरे बेटे की कुंडली है, जी तो ये विदेश जाना चाहता है नौकरी करने के लिए, जी तो ये कब जाएगा? जी, जी। आपके बेटे की क्या पत्रिका, जी जी जी, हाँ। इसमें विदेश की संभावना है आपके बेटे की पत्रिका में। इस बात का संकेत मिलता है कि आने वाले समय में 2023 में ज़्यादा संभावना है, 2022 में संभावना कम है। 2022 में हो सकता है कि आपको जून जुलाई से लेकर सितंबर के बीच में कोई संयोग बन जाए, लेकिन वो आंशिक योग है। इनका प्रबल योग रहेगा 2023 में, वो भी जनवरी या फरवरी 2023 के बाद। तो विदेश की काफ़ी अच्छी संभावना है। आप आपके बेटे को हो सकेगा तो एक माणक की अंगूठी आप पहना दीजिए, 5.5 कैरेट का माणक सीधे हाथ में किसी भी रविवार के दिन आपको धारण कराना है, अनामिका रिंग फिंगर में। तो एक माणक की अंगूठी आप इनको धारण करा दीजिए, तो संभावना रहेगा कि इनका विदेश का जो चाह रहा है वो जल्दी पूरा हो जाएगा। इस साल संभावना कम है, 30 से 40% और अगले साल 60% संभावना है। जी बिल्कुल, इन उपायों को आप कर सकते हैं गौरव जी, और निश्चित तौर पर आपके बेटे के लिए सफलता आपको मिल सकती है। वहीं निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं पंडित जी से, उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिष से समाधान आप चाहते हैं और पंडित जी से प्रश्न पूछना चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं जिन पर आप कॉल कर सकते हैं और पंडित जी से जुड़कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हम फिर से लौटते हैं विषय की ओर। आज हम बात कर रहे हैं कि तलाक का ज्योतिष से किस तरह से संबंध होता है। पंडित जी, जब जिस तरह से आप बता रहे थे कि, और हमने कई बार इस चर्चा में आपसे बात भी की है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नियति पर ही निर्धारित होती हैं, जिसे बदला नहीं जा सकता, लेकिन यदि कुछ उपाय करें तो ज़रूर उसमें कुछ हद तक हम एक तब्दीली लाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक कुंडली की बात है, जब भी कुंडली मिलाई जाती है तब कई बार ऐसा भी देखा गया आचार्य जी कि उस वक्त किसी भी तरह के दोष उसमें नहीं पाए जाते, गुण मिलते हैं, और जब तलाक की बात आती है तो ये तमाम जो चीज़ें हैं वो दोष वाली साबित हो जाती हैं। तो ऐसा होता क्यों है? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने किया। और जैसा कि आपने कहा कि जब कुंडली मिलाई जाती तो उसमें कोई दोष नहीं होता, तो ऐसा नहीं है कि दोष नहीं होता, दोष तो होता है, तभी तलाक की स्थिति बनती है। होता क्या है कि किसी भी चीज़ को इतनी आसानी से पता कर पाना बड़ा मुश्किल है, और जब तक उसकी गहराई पर जाकर आप पत्रिका का अध्ययन नहीं करेंगे। यहाँ पर दिक्कतें क्या होता है कि सामान्यतः ज़्यादातर देखा जाता है कि अष्टकूट जो मिलान करते हैं, तो ज़्यादातर पत्रिका में लोग ये देखते हैं कि जब किसी जातक का पत्रिका मिलाते हैं लड़का लड़की का, तो सिंपल सा देखा पत्रिका में गुण मिलाया, गुण 25 मिल गया, 30 मिल गया, तो बिल्कुल बोलते हैं कि आप आंख बंद कर शादी कर लीजिए। तो ये सही नहीं है। आपको व्यक्तिगत रूप से पत्रिका को देखना होगा, अध्ययन करना होगा कि इस पत्रिका में कोई डाइवोर्स का इंडिकेशन तो है नहीं। कई बार हमारे पास इस तरह की पत्रिका आती है और एक के पत्रिका में डाइवोर्स का इंडिकेशन रहता है, तो हम उनसे कहते हैं कि आप ऐसे लड़के से करिए जिसकी पत्रिका बहुत स्पष्ट है, जिसमें इस प्रकार का योग नहीं है, क्योंकि दोनों की पत्रिका में जब डाइवोर्स का योग रहेगा तब डाइवोर्स तो रोक पाना फिर मुश्किल ही हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर एक की पत्रिका में दिक्कत है तो आप बहुत क्लीन पत्रिका से कोशिश करिएगा
हालांकि ये भी बहुत बड़ा सत्य है कि जिसका जिससे होना उसका उसी से होता है, इसमें बहुत ज़्यादा आप चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। तो लेकिन अगर हम प्रयास तो कर सकते हैं, क्योंकि प्रयास से कई बार हमें सफलता भी मिलता है। तो अगर आपको ये पता चल जाए कि आपकी पत्रिका काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है, तो आप कोशिश करिएगा कि कोई बहुत क्लीन पत्रिका से और किसी अच्छे आचार्य जी से संपर्क करिए जिन्हें ज्योतिष का विस्तृत ज्ञान हो, और पत्रिका का विस्तृत विश्लेषण कराइए। क्योंकि अक्सर हमने देखा 90% मामले में कि गहराई से नहीं देखते हैं। कल ही मेरे पास एक पत्रिका आया था, एक बच्ची का पत्रिका था, और उनके पिताजी आए थे, और जब मैंने कहा कि सर बार बार इनकी शादी लग के नहीं हो पा रही है, तो फिर मैंने उनसे कहा कि एक्चुअल में इनकी पत्रिका में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, और अगर आप ढंग से पत्रिका मिला के नहीं करेंगे तो शायद भविष्य में भी इनको दिक्कत आ सकता है। क्योंकि किसी को भी स्पष्ट बोलना शास्त्र अनुमति नहीं देता कि किसी को आप सही बताएं, एकदम से क्लियर बता दें कि उनके साथ कोई बहुत बड़ी दिक्कत है। हमें सिर्फ संकेत देना होता है। तो हमने कहा कि कोई बड़ी दिक्कत हो सकती है थोड़ा, तो उन्होंने मुझसे कहा कि अरे पंडित जी, हमारे यहाँ के तो पंडित जी ने बोला कि मैं गारंटी देता हूँ इसका, और इसमें कुछ नहीं होगा, बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। तो मेरा आम लोगों से, जैसा आप दर्शक हैं या हमारे ज्योतिष भाई बंधु जो हमारे साथ हैं, गारंटी तो भगवान भी नहीं दे सकते, तो हम लोग किसी की कैसे गारंटी दे सकते हैं। दिक्कत अक्सर ये आता है कि हम लोग जैसा बोलते हैं अदगल गगरी छलका जाए, तो कई बार हम बड़बोलेपन में आकर हम किसी के भी जीवन से खिलवाड़ कर देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्र कभी भी अनुमति नहीं देता कि हम किसी को पूरा स्पष्ट बताएं, या दूसरा हम कोई गारंटी लें, क्योंकि तो सिर्फ ईश्वर ही किसी चीज़ का गारंटी ले सकता। हम लोग तो बहुत सामान्य से इंसान हैं। तो हमें प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार से किसी को अपने बड़बोलेपन में आकर स्वयं ऐसा कह देंगे कि मैं ये अनुष्ठान करा दूंगा और ज़िंदगी में कुछ नहीं होगा। क्योंकि हर किसी व्यक्ति का अपना कर्म है, और उसके कर्म को सिर्फ उस जीवन में वही काट सकता, कोई दूसरा नहीं काट सकता। ना मेरे कर्म को आप काट सकते हो, ना आपके कर्म को मैं। सिर्फ हम लोग उपाय के माध्यम से, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से, ईश्वर के माध्यम से उसको कम या ज़्यादा कर सकते। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी पेरेंट्स हैं, जो भी जातक यहाँ प्रोग्राम को देख रहे हैं, पत्रिका को थोड़ा सा समझ के करिए, हड़बड़ी नहीं करिए, और किसी की गारंटी पे मत जाइए, चाहे वो मैं ही क्यों ना। क्योंकि गारंटी तो सिर्फ भगवान ही आके स्वयं साक्षात आके बोलेगा तो बात अलग है। हम लोग तो इंसान होकर किसी को गारंटी नहीं दे सकते। तो छोटी छोटी दिक्कतें, कई बार ऐसा हो जाता है, जैसा कि आपने कहा कि पत्रिका में कोई दिक्कत नहीं होती, ऐसा होता ही नहीं है। पत्रिका में निश्चित तौर पर दिक्कत रहता है। जब भी आप किसी की पत्रिका देखेंगे, कहीं ना कहीं उसमें ऐसे संकेत रहता है कि भविष्य में इनको वैवाहिक जीवन में दिक्कत आ सकता है। लेकिन होता क्या है कि हम सामान्य अनुष्ठान कर लेते हैं। कई बार अपने बच्चे की शादी हड़बड़ी करने में हम कहीं भी शादी कर देते हैं, और बाद में कहीं ना कहीं उसका दुष्परिणाम देखने को मिलता। फिर हम ऐसा कहते हैं, जैसा आप अभी कह रहे थे कि पत्रिका में कोई दिक्कत नहीं। पत्रिका में दिक्कत तो रहता है, ऐसा होता ही नहीं कि दिक्कत नहीं है और किसी के साथ डाइवोर्स हो जाए। जी बिल्कुल, यानी कि आचार्य जी, एक सार अगर हम निकालें तो आपकी बातों से ये स्पष्ट होता है कि एक जो प्रोफेशनल ज्योतिष होता है, जो बहुत गहन अध्ययन इन चीज़ों का करते हैं, यदि हम उनके पास जाएं, सही परामर्श लें, तभी हम आगे बढ़ें, तो वो हमारे लिए लाभकारी साबित होगा। नहीं तो जिस तरह से आपने कहा कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि बहुत सारे हैं, लेकिन इसके बावजूद अगर एक सही मार्गदर्शन आपको नहीं मिल पाता तो आगे चल के आपके जीवन में ही परेशानी हो सकती है। इसलिए बहुत सोच विचार कर आपको कदम उठाने की जरूरत है इस विषय पर। आचार्य जी, एक दर्शक हमारे साथ मध्य प्रदेश के इंदौर से जुड़ चुकी हैं, उषा। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। जिनके विषय में आप प्रश्न करना चाहती हैं उषा जी, सबसे पहले उनके जन्म की पूरी तिथि बताएं, समय और स्थान के साथ। 31 दिसंबर है 78 जी। उज्जैन, और जन्म समय 12:10 सुबह का। जी जी जी, सुबह। प्रश्न करें। तो मेरा बेटा है, 3-3.5 साल से बहू और बेटे दोनों अलग ही हैं। बहू अब्रॉड में है, और तो वो तलाक का केस लगा है। तो तलाक कब तक होगा? और दूसरा, बच्चे के करियर के लिए उसको बाहर जाने के लिए क्या विदेश जाना चाहिए? जी तलाक कब तक होगा आपने प्रश्न किया, तो तलाक जल्दी ही हो जाएगा। बहुत से समय से पेंडिंग दिख रहा है इसमें। या तो 6 महीने के अंदर हो जाएगा, नहीं तो 2023 में काफ़ी ज़्यादा संभावना है कि डाइवोर्स आपका हो जाएगा। एक संभावना इस साल बनता है, लेकिन इस साल आंशिक योग है, इसलिए हो सकता है कि कहीं ना कहीं अंतिम में जाकर कुछ ना कुछ दिक्कत आए। लेकिन मान के चलिए कि आने वाले 2 वर्ष में, खासकर 2023-22 में मई से लेकर सितंबर के बीच में, या तो फिर 2023 में तलाक का प्रबल संभावना है। दूसरा आपने पूछा विदेश जाने के लिए, तो विदेश की संभावना है पत्रिका में। उन्हें प्रयास करने बोलिएगा, अगर वो सही ढंग से सार्थक प्रयास करेंगे तो विदेश जाने की संभावना है, और विदेश आपको 2023 में ही दिख रहा है। जी बिल्कुल। और वहीं
आचार्य जी से निजी परामर्श भी दर्शक ले सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। किसी और समस्या का समाधान आप चाहते हैं या विषय से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आप करना चाहते हैं इस कार्यक्रम के दौरान, तो स्क्रीन पर दिए जा रहे नंबर्स पर आप फोन कर सकते हैं और हमसे जुड़कर आचार्य जी से अपनी बात आप रख सकते हैं, ज्योतिषीय सलाह आप ले सकते हैं। आचार्य जी, जिस तरह से तलाक की आज हम बात करें, बहुत सारे कारण इसके सामने आते हैं और सबसे बड़ा कारण ये होता है कि वर वधु में कोई एक पक्ष ऐसा होता है जिसे गुस्सा बहुत ज्यादा आता है और इस वजह से भी जो चिड़चिड़ापन है वो इनके रिश्ते पर बहुत हावी हो जाता है और लोग ये फैसला लेते हैं कि अब इस रिश्ते को हम आगे नहीं बढ़ा सकते, अब हमें अलग हो जाना चाहिए। ऐसे में इसके क्या कुछ उपाय किए जाएं ताकि जो एक मस्तिष्क है वो सही स्थिति पर रहे और घर में शांति बनी रहे, क्योंकि जहां शांति रहेगी वहां निश्चित तौर पर प्रेम भी रहेगा और इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। वर्तमान संदर्भ में जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हर कोई, जहाँ तक स्त्री और पुरुष दोनों जॉब करने लगे, तो ईगो की बहुत ज़्यादा आजकल स्थिति बनने लगी है। दूसरा, जब डाइवोर्स या इस प्रकार की जो स्थिति आती है, हमने अपने अनुभव में ऐसा पाया कि कोई समय विशेष रहता है, ऐसा नहीं कि हर दिन ही आपके साथ ऐसा होगा। तो पत्रिका से कई बार हम लोगों को संकेत देते हैं कि आपका ये साल 6 महीना या 3 महीना या 1.5 से 2 साल का पीरियड नेगेटिव जोन में है, तो इस दौरान कोशिश करिए कि आप ज़्यादा विवाद ना करें। और अक्सर देखें कि 90% तलाक उसी दौरान होता है। तो अगर यहाँ पर हम लोग, कई बार हम लोगों ने ज्योतिषी परामर्श दिया, लोगों से कहते कि ऐसा करिए कि ये 1.5 से 2 साल में कुछ समय के लिए आप कहीं बाहर चल दें या फिर आप अपनी पत्नी को कहीं बाहर भेज दें, तो वहाँ पर भी दिक्कत कम हो जाता है। दूसरा, ये 1.5 से 2 साल का जो पीरियड है, जिन ग्रहों के कारण आपको डाइवोर्स की स्थिति बन रही है, उन ग्रहों की आप शांति करवा लीजिए। शांति भी ऐसा नहीं कि हम एक बार कराएंगे, क्योंकि जो भी यंत्र मंत्र का प्रयोग किया जाता है, तंत्र का प्रयोग किया जाता है, 6 महीने से 8 महीने के बाद उसका असर लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि जो भी उपाय है तात्कालिक होता है। तो आपको क्या करना होगा, जो भी पीरियड्स आपका दिखाई दे रहा है, 3 महीना, 6 महीना, साल, अगर लंबा पीरियड है तो आप उसको साल में एक बार रिपीट कर लीजिए, जो भी उपाय आपने किया। या छोटा पीरियड है तो मान के चलिए कि 3 महीने, 4 महीने के अंतराल में आप कर लेंगे। जब उस समय को आप किसी भी तरीके से पार कर देंगे तो फिर वो घटना टल जाता है। जैसे कि आप किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, तो बिल्कुल आप देखेंगे कि इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड के आसपास दोनों गाड़ी आकर आपस में टकराता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से अगर हम एक गाड़ी को भी पीछे कर देते हैं, एक व्यक्ति को भी टाइम को पीछे कर देते हैं, क्योंकि घटना का स्थान अगर बदल गया तो घटना ही नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या करना होता है कि जिस समय पे घटना होने वाला रहता है, उस संबंधित विशेष उपाय उसी दौरान करना होता है। जैसा कि मान के चलिए कि 5 साल बाद अगर किसी का डाइवोर्स होना है, तो हमको उस समय के आसपास ही जाकर बड़ा उपाय करना होगा। अभी आप तात्कालिक उपाय तो कर सकते हैं, लेकिन जब समय आ जाएगा उसी पीरियड में आकर आपको कहीं ना कहीं उपाय करना होगा, तो तब जाकर बचने की संभावना रहता है। और कई बार बहुत सारे केसेस में हमने देखा कि काफ़ी हद तक इसका समाधान हो जाता है, बशर्ते कि जो भी जातक हैं जिनके साथ दिक्कत है वो पूर्ण रूप से उपाय करने को तैयार हों। कई बार लोग ही सही ढंग से तैयार नहीं होते, या फिर बोलते हैं कि बहुत हल्के से लेते हैं, शॉर्टकट में बोलते हैं कुछ भी बता दो, कुछ भी कर लेंगे, है ना। तो जब आप मान के चलिए कोई बड़ी दिक्कत आपको आई है, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हेल्थ से लेकर, तो आप बहुत बड़े हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत बड़े डॉक्टर से अच्छे से देख के इलाज कराएंगे। उसी प्रकार से ज्योतिष का उपाय भी आपको अच्छे तरीके से करेंगे, तभी आप इसका पूर्ण लाभ ले पाएंगे। बिल्कुल। और आचार्य जी, हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे, चूंकि हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं, आज जिस विषय पर हम बात कर रहे हैं, तमाम तरह के कारण हमने देखे कि ज्योतिषीय कौन कौन से कारण होते हैं तलाक होने के, इसके पीछे वजह कौन सी होती है, हमें आपसे विस्तार से जाना। लेकिन उपाय हम और कौन कौन से कर सकते हैं जिससे जो रिश्ता है वो बच जाए और शादी ना टूटे? सबसे पहले तो जैसे कि आपने कहा, हमारे ईगो को, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना और एक दूसरे को समझना बहुत ही आवश्यक है। साथ ही पत्रिका में अगर जो ग्रह बिगड़े हुए हैं, जैसे कुटुंब में ग्रहण बना हुआ है, सप्तम भाव में ग्रहण बना हुआ है, ऐसी स्थिति में उन ग्रहों की शांति करके, और फिर एक समय विशेष निर्धारित रहता है कि इस दौरान ये घटना होनी है, तो उस समय के पहले जब हम इनका उपाय करेंगे, विशेष रूप से बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ कि मान के चलिए कि अगर किसी का दिख रहा है कि 2025 में डाइवोर्स होने का संकेत दिखता है, तो 2023 के बाद 24, 24.5, 25 आते आते उस उपाय को 2 से 3 बार आप कर लीजिए। और उस दौरान ये कोशिश करिए कि छोटी छोटी बातों में विवाद ना हो। अगर ऐसा आप करेंगे तो हमने बहुत सारे केसेस में देखा कि लोग बच जाते हैं, लेकिन ज़्यादातर कई बार ऐसा भी देखा कि उस पीरियड में लोग अपने आप पे अंकुश रख ही नहीं पाते और कोई ना कोई बड़ी घटना उनके साथ हो जाती। समय का विशेष ध्यान रखेंगे, जब घटना होने का है तभी आप उपाय करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ आपको देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, तो उपाय करेंगे तो उसका ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। वहीं जिस तरह से आचार्य जी आप बता रहे हैं कि आज के संदर्भ में ये घटनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है। लेकिन यदि हम गूढ़ बातों में जाएं तो ज्योतिष शास्त्र में इस विच्छेद को किस तरह से देखा जाता है? हालांकि नियति ही सब कुछ निर्धारित करती है, लेकिन मनुष्य के जीवन में ये जो विच्छेद आता है, ये जो एक अलगपन आता है, इसे किस तरह से ज्योतिष शास्त्र में माना गया है?
तलाक का योग, जैसा कि हमने आपको कहा कि पत्रिका में जन्म से ही इस तरह का संकेत बनता है कि इस जीवन में आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी बड़ी दिक्कत आने वाली है। जैसे सप्तम भाव में एक ग्रहण बन गया, कुटुंब के घर में ग्रहण बन गया, सप्तम भाव का स्वामी विपरीत स्थिति में है। ऐसे स्थिति में आपको उन ग्रहों की आपको शांति करा लेनी चाहिए। एक बार तो सामान्य रूप से आप शांति करा लीजिए शादी के समय या उसके आसपास। इसके बाद जब जब आपकी पत्रिका में गोचर में उस तरह की स्थिति बनेगी तो उस समय का आप एक पहले से नोट करा के रख ले, नोट करके, और जब जब ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पर आपके बीच में विवाद होने की स्थिति रहेगी तो उसके साथ ही उन ग्रहों का आप शांति करा लीजिए। दूसरा, इसके साथ साथ आपको अपने आप में भी बदलाव लाना है, या पति पत्नी दोनों को बदलाव लाना है। मान के चलिए दोनों अड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। दूसरा, हमने देखा कि जब एक की पत्रिका में दिक्कत है, दूसरे की पत्रिका में दिक्कत नहीं है, जैसा कि हम पत्रिका मिलान में अक्सर लोगों से कहते हैं कि एक की पत्रिका बिगड़ी तो आप बहुत अच्छे व्यक्ति से शादी करिए जिसकी पत्रिका में कोई विवाद नहीं है। तो ऐसे स्थिति में भी काफ़ी हद तक टल जाता है जब हम पत्रिका मिलान करते हैं। तो ऐसे स्थिति में अगर दोनों की पत्रिका में इस प्रकार का डाइवोर्स का दिक्कत है तो फिर तो उसे बचा पाना संभव ही नहीं होता। इसलिए ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ी मदद करता है। शादी के समय से लेकर अगर आपको पता चल गया कि आपकी पत्रिका में दिक्कत होने वाला है तो बिल्कुल आप प्लान कर लीजिए, उसका समय निर्धारित करा लीजिए कि कब कब आपके जीवन में वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने वाला है। फिर उसका उपाय सिलसिलेवार आप करते जाएंगे, आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा लाभ आपको मिलेगा और अपने व्यवहार में भी आप बदलाव लाइए। बिल्कुल, तो व्यवहार में आपको बदलाव लाना है। इसके पहले जब भी शादी कहीं लगती है तो निश्चित तौर पर एक ज्योतिष परामर्श लेना बहुत ज़रूरी होता है और अक्सर लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन जो बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं, आप कोशिश करें आप उनसे ज्योतिषीय परामर्श लें ताकि कुंडली मिलान में कहीं किसी तरह की त्रुटि ना हो और आगे जाकर ये किसी भी तरह से विच्छेद का कारण ना बने। क्योंकि जिस तरह से आचार्य जी बता भी रहे हैं कि जो दोष है वो कुंडली में ही इसके संकेत मिल जाते हैं कि यहाँ पर दोष है और उस रिश्ते को आपको आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आचार्य जी ने एक और व्यवहारिक बात भी कही कि कहीं ना कहीं आपको जो अपना अहम है वो भी रिश्ते से हमेशा दूर रखने की कोशिश करनी है ताकि अहम आपके बीच में किसी भी तरह से झगड़े का कारण ना बने और ये तलाक की दिशा में ना जाए। और जिस तरह से आचार्य जी ने लगातार हमें ये जानकारी भी दी है कि लगातार आप कुंडली को मिलाकर ही कोई भी काम अपने जीवन में यदि करते हैं तो जो नियति निर्धारित है वहां तक आप पहुंचते हैं और इसका किसी भी तरह का नकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में आपको देखने को नहीं मिलता है। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आप आए और इस विषय पर विस्तार से दर्शकों को जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ ज्योतिषीय समाधान के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।